वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं महेश चंद्रा अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूँ गेट प्लस सिविल की मैकेनिकल की क्लासेस। ठीक है, ये जो बच्चे देख रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा था जो स्टैटिक, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो बॉयंसी। बॉयंसी में एक छोटा सा ज्ञान है। बॉयंसी में कह रहे हैं कि पानी में तैरता हुआ पत्थर आर्किमिडीज के सिद्धांत का गवाह है। क्या कह रहा है? ये आर्किमिडीज ने कहा कि पानी में तैरता हुआ हर पत्थर आर्किमिडीज सिद्धांत का गवाह है। जीवन की कठिनाइयों में आगे बढ़ने का ASMM का जज्बा है। ठीक है, तो एक आर्किमिडीज ने ये कहा था कि आज से 2,200 साल पहले ग्रीस देश में एक फैरो राजा था। ठीक है, आर्किमिडीज वहां रहा करते थे। उस समय वो एक आम आदमी थे। राजा को ये लगा कि मुझे एक गोल्ड का ताज पहनना है, तो उसने एक सुनार को बुलाया और एक ट्यूब उसको दिया कि मुझे एक ताज बना दीजिए। ठीक है, अब ताज बन गया तो राजा को लगा कि इसने सुनार ने कुछ सोना चुरा लिया। उसको ये नहीं लगा कि ये उसने पूरा 100% गोल्ड बना के दिया। उसने लगा कि उसने मेरा कुछ सोना चुरा लिया, लेकिन उस समय ये सुविधाएं नहीं थी कि हम उसको चेक कैसे करें। तो सबसे विद्वान व्यक्ति थे वहां पर आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज को बुलाया गया कि कहा गया कि आप मुझे जांच करके बताइए कि इसमें प्योर गोल्ड है कि नहीं है। अब आर्किमिडीज टेंशन में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं कैसे करूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, जानता भी नहीं हूं। ठीक है, फिर भी उन्होंने कहा कि जितना आपने उनको सोना दिया है उतना सोना मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने जितना क्यूब सुनार को दिया था उतना ही क्यूब उन्होंने आर्किमिडीज को दे दिया। अब आर्किमिडीज ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, लेकिन प्रूफ नहीं हो पा रहा था। तो फिर उन्होंने क्या करा, एक 2 बीकर में पानी लिया इक्वल, जैसे हमने कहा कि लेवल दोनों का सेम था। ठीक है, जैसे ही हमने क्यूब को पानी के अंदर डाला तो हमको पता है जितना इसका वॉल्यूम होगा या जितना इसका वेट होगा, वाटर उतना डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, पानी कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इससे ये पता लग गया कि हाँ, जितना क्यूब की वजह से पानी डिस्प्लेस हुआ था तो कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर था, लेकिन ये पूरी तरीके से फिर भी प्रूफ नहीं हो पाया कि क्या सही है क्या गलत है। तो आर्किमिडीज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहे, नहीं सिद्ध हुआ। फिर एक दिन वो टब में नहा रहे थे नंगे होके। ठीक है, नहा रहे थे, तब उनको याद आया कि जब पानी की जो वेट था नीचे से लगना शुरू हुआ तो उनको याद आया कि हाँ भाई, जब किसी का बॉयंसी मतलब जो शब्द है वो उनकी वजह से आया कि मतलब पानी जो है उनके ऊपर लिफ्ट कर रहा था। तो उनको पता लगा कि डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो हमारा क्यूब था उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट हुआ। तब जो आर्किमिडीज थे वो टब से निकल के भागे, बोले यूरेका यूरेका यूरेका। और वो भागते गए सारी गली में, यूरेका यूरेका बोलते। शब्द पूछा गया ऐसे ने, यूरेका क्या बोलते गए? वो यूरेका यूरेका बोलते गए। जब यूरेका यूरेका शब्द यूज कर रहे थे, इसका मतलब था मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है, उसमें उनको क्या मिला? उन्होंने कहा कि जितना वेट बॉडी का है उतना ही बॉयंसी फोर्स बॉडी के ऊपर लगता है। क्या लगता है? बॉयंसी फोर्स उसके बॉडी के अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, उसके सीजी से। ठीक है, उस समय ये प्रूफ हुआ। जो आज भी जब जितने भी शिप बनते हैं, जितने भी शिप आज बनते हैं, वो भी जैसे आपने देखा होगा कि आप एयरक्राफ्ट के ढेरों सारे नए नए मॉडल्स आ गए हैं, लेकिन हमारे शिप के वही मॉडल हैं जो आर्किमिडीज ने दिया था, और आज भी उनमें कोई चेंजेस नहीं है। चलिए डिटेल में जानते हैं ये सब क्या चीजें हैं, क्यों कहा गया था ऐसा। चलिए, पहला है बॉयंसी। तो बॉयंसी फोर्स, बेसिकली बॉयंसी फोर्स कुछ नहीं है, जैसे हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है और पानी के ऊपर हमने उसके अंदर डाल दिया है। ऊपर से क्या लग रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा क्यूब है और मैंने उसको पानी के अंदर डाल दिया है, तो इसका वेट क्या करेगा? डाउनवर्ड काम करेगा, W। ठीक है, इसके नीचे से जो पानी है वो ऊपर की ओर लगा है, जिसको हमने बोला बॉयंसी फोर्स, जिसको हम B से डिनोट करते हैं। तो बॉयंसी फोर्स व्हेन ए बॉडी इज सबमर्ज्ड आइदर पार्शियली और कंप्लीटली, या तो मेरी बॉडी सबमर्ज पार्शियली डूबी हुई है, मतलब आधी डूबी हुई है, आधी पानी में है, या पूरी तरीके से डूबी हुई है। द नेट अपवर्ड फोर्स, तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड,
क्या लगा रहा है, फ्लूइड उसको एक ऊपर से फोर्स लगा रहा है जिसको हमने बोला बॉयंसी फोर्स या बॉइंट फोर्स या अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स। ये तीन नाम से जानते हैं। क्या लगा, बॉयंसी फोर्स, एक तो इसका नाम है बॉइंट फोर्स या अप थ्रस्ट फोर्स। इसको तीन नाम से बोला गया, ठीक है, इतना नोट करिए। कुछ नहीं है, बॉयंसी का मतलब है कि जो पानी का फोर्स अप्लाई होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, वो क्या है, बॉयंसी फोर्स है सिंपल भाषा में। इतना नोट करिए यहां तक बेटा। चलिए आगे चलते हैं। जैसे बॉयंसी फोर्स इज नोन एज वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने कहा था कि जो आर्किमिडीज ने कहा था वेट ऑफ द बॉडी, जितना वेट बॉडी का होगा, वेट ऑफ द बॉडी वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, उतना ही बॉडी पानी डिस्प्लेस करेगी। भाई आप स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं, जैसे देख रहे हैं आप, ठीक है, जब स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं तो जितना आप डूबे उतना वाटर आपसे डिस्प्लेस हो गया, यानी आपका जो वेट है वो डाउनवर्ड काम करेगा, बॉयंसी फोर्स ऊपर काम करेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, जहां पर भाई ये बात हमको पता था कि सीजी होता है, भाई ये क्या है, ये हमारा सीजी है, सीजी पे टोटल वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ वॉल्यूम, जहां पर मेरा प्रेशर एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जब प्रेशर एक्ट कर रहा है जहां पर इसका बोला हमने, अब उसी पॉइंट से क्या हो रहा है, बॉयंसी फोर्स अपवर्ड ऊपर कर रहा है, तो आप पूरी तरीके से डूबते नहीं, तैरते रहते हैं, ठीक है। बॉयंसी बेसिकली इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। बॉयंसी क्या है, एक प्रेशर डिफरेंस की वजह से है, ठीक है। अभी समझ लिया, मैं समझाता हूं कैसे पॉइंट है सारे। नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ बॉयंसी इज द पॉइंट एट विच फोर्स एक्ट सीजी ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल। जितना मतलब इसका मतलब ये है, जितना वेट होगा उतना आपका बॉयंसी फोर्स होगा और सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए वेट मेरा 10 है तो बॉयंसी फोर्स भी 10 ही लग रहा होगा, इक्वल इक्वल वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। इतना यहां तक देखिए बेटा, किसी को दिक्कत आ रही है किसी पॉइंट में लेकर, इतना नोट करिए, फिर मैं इसको डिटेल में बताता हूं। इसको हम जानेंगे कैसे, जो हम बेसिक पढ़ रखे हैं उनके ऊपर ही हमको सारी चीजें डिस्कशन करनी है, ठीक है। एक पहले समझ लेते हैं हम लोग। अब जो हमने बोली सारी बातें, ठीक है, हमने बोला एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, हमने क्या बोला, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो हमने ये क्या बोला, हमने बोला वेट की बात करें, मतलब कैपिटल डब्ल्यू की बात करें, तो दोनों तरफ डब्ल्यू बराबर है, ठीक है। तो इस हमें पता था, ध्यान रखिए कैसे याद रखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम। यानी कि पहला पॉइंट ये हो गया कि ये जो कह रहा है वेट डिफरेंस की वजह से मेरा वाटर डिस्प्लेस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा हो गया, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, स्मॉल डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू, तो जो वॉल्यूम आया, यानी कि जितना, ये मैंने बॉडी यहां डुबा दी और इतना डुबा दिया पानी में, ठीक है, तो ये वेट काम कर रहा है और डब्ल्यू नीचे की ओर, बॉयंसी फोर्स काम कर रहा है ऊपर की ओर, इसके सीजी से अभी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा, यानी कुछ ना कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनेगा वॉल्यूम, ये एसएससी ने पूछा है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ठीक है, वॉल्यूम डिस्प्लेस। अगर मैं इसको लिख दूं रो इंटू जी, तो इसका मतलब यहां पर डेंसिटी आ रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं यही बात W इज इक्वल टू
ये ऐसे लिख लो, हमको पता है P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया, ठीक है, और F इज इक्वल टू P इंटू एरिया। अगर मैं F को W लिख दूं कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि वेट है, न्यूटन है, P इंटू एरिया, तो एक मेरा आ गया W इज प्रोपोर्शनली P। नेक्स्ट पॉइंट बन गया मेरा प्रेशर डिफरेंस की वजह से मेरी बॉडी डिस्प्लेस करती, तो इतने पॉइंट पूछे हैं एसएससी ने, ठीक है, कितने पॉइंट हो गए, 4 से 5 पॉइंट होगा, ये पूछा है एसएससी ने, ठीक है, इतना नोट करिए बेटा, ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। वो कुछ भी पूछ सकता है, वो वॉल्यूम डिस्प्लेस बोलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट अगर हम और ऐड कर दें तो इसका मतलब है डेंसिटी होती है m अपॉन v। अगर मेरा डेंसिटी डिफरेंस है तो मास डिफरेंस भी तो होगा, यानी कि मास डिस्प्लेस भी लिख सकता है, वो मास डिस्प्लेस भी लिख सकता है, या फिर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड भी लिख सकता है, वो कुछ भी लिख सकता है, ठीक है, वो आपको कुछ भी लिखकर दे सकता है। आपको सब पता होना चाहिए, हम बेसिक पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में सब कुछ। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब हिंदी में बोलेंगे समानता, ठीक है। व्हेन ए बॉडी इज इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बॉयंसी फोर्स मस्ट बी कोलिनियर। मतलब मेरा जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, ये जो लग रहा है ग्रेविटी फोर्स, मतलब W जो नीचे लग रहा है और ऊपर बॉयंसी फोर्स लग रहा है, ये क्या होना चाहिए, दोनों एक लाइन में, मतलब कोलिनियर इज इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब एक लाइन में होनी चाहिए, इसको बोलते हैं कोलिनियर। और इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। अगर बॉडी का वेट 10 है तो बॉयंसी फोर्स भी मेरा 10 लगना चाहिए, ठीक है। एंड एक्ट अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन बेटा क्या होगी, एक ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप यहां समझ लीजिए इस तरीके से, ये मेरी बॉडी है और मैंने इसको कहीं पानी में डुबो दिया, तो बॉडी का अपना CG होगा, ये एक्ट करेगा डाउनवर्ड, ठीक है। बॉडी का सेंटर ऑफ प्रेशर होगा जहां पर बॉयंसी एक्ट करेगा, तो अभी हम क्या बोल देते हैं, दोनों बराबर बोल देते हैं। ये जो एक्ट करेगा, ये बॉयंसी फोर्स इधर एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये दोनों क्या होंगे, ये एक लाइन में इसके बोला हमने कोलिनियर, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चेंज हो जाएगा तो फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं कहलाएगी। यहां तक बेटा किसी को दिक्कत है तो बोलो, यहां तक किसी को कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो। चलिए अब इसकी बात करते हैं कंडीशंस की। तो पहला है स्टेबल कंडीशन, यानी कि पहली मैं बात कर रहा हूं कि जैसे आपका पेंडुलम है, आपने एक बार इसको ऐसे घुमा दिया तो वो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है, और लगातार अपनी एक्सिस को रिपीट करता रहेगा, तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट पहला पॉइंट है इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम, गिव एनी रोटेशन, हमने उसको क्या दे दिया, रोटेशन दे, जैसे मान ली बॉल है मेरा, ठीक है, अब बॉल को मैंने क्या किया, रोटेशन दे दिया, और इसको ये यहां जाएगी, बाद में वापस इसी पोजीशन में आएगी, ठीक है। मैंने इसको रोटेशन दिया, वो यहां 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 अपनी मीन पोजीशन के पास आती रहेगी। टू गिव एनी रोटेशन द बॉडी सेट ऑफ कपल इन सच ए वे दैट ट्राई टू ब्रिंग ए बॉडी टू ओरिजिनल पोजीशन। बॉडी क्या करेगी, अपनी ओरिजिनल अवस्था में आने की कोशिश करती रहेगी, उसको बोलेंगे ओरिजिनल पोजीशन, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी अनस्टेबल डू नॉट कम बैक ओरिजिनल पोजीशन। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर अपनी एक बॉल रख दी और उसको एक बार रोटेशन दे दिया, तो क्या ये दोबारा वापस आ जाएगी, चाहे इधर दे दो चाहे इधर दे दो। मतलब आप छत पे खड़े हो, मैंने धक्का दे दिया 10वीं मंजिल से, तो आप जीवित नहीं बचे, दोबारा वापस नहीं आएंगे, यहाँ से मतलब क्या हो गया, अनस्टेबल, ठीक है। तो जैसे मैंने बॉल को रोटेशन दिया, ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी, तो उसको आप बोलेंगे अनस्टेबल बोलेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, गिव एनी मोशन अटेंड न्यू पोजीशंस कॉल्ड न्यूट्रल पोजीशन। अच्छा, न्यूट्रल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए बॉल दिख रही है आपको, ये बॉल है, अब बॉल जैसे मान लीजिए आप खेलते हो, ये बॉल यहाँ पड़ी हुई है, मैंने इसको किक दिया, बॉल यहाँ पर आ गई, मतलब नई पोजीशन में उसने
अपनी अवस्था ग्रहण कर ली। तो लिखा है न्यूट्रल, मतलब उसके पास अपनी कोई एनर्जी नहीं है, आपको क्या करना पड़ा है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम गिव एनी मोशन, हमने मोशन दिया, अटेंड न्यू पोजीशन, उसने क्या कर लिया, नई पोजीशन ले ली, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, एक बार नोट करिए बेटा, और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा बेटा। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बना के ही आप सब कर पाएंगे, अदरवाइज आपको कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है, और ये प्रॉपर क्लासेस हैं। ठीक है, ये चाहो तो इसको यहाँ दे दो, ये नई पोजीशन हो गई, चाहे इधर दे दो, ये सब नई पोजीशन हो गई। और ये प्रॉपर क्लास चल रही है, चाहे वो एसएससी का बच्चा हो चाहे गेट का बच्चा हो, ये प्रॉपर क्लास आपको वीडियो शूट करके दी जा रही है। ठीक है, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है, साथ में आपको इन ऑब्जेक्टिव का मटेरियल भी आपको मिलता रहेगा, चाहे वो गेट का बच्चा हो, चाहे ईएस का बच्चा हो, चाहे एसएससी का हो। तो आप ये प्रॉपर नोट्स बनाइएगा जिससे आपको दिक्कत ना आए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक बेटा इसको नोट कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट है लीनियर स्टेबिलिटी। हम बात कर चुके हैं, लीनियर का मतलब एक लाइन में होनी चाहिए। व्हेन ए स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेट अप रीस्टोरिंग फोर्स द बॉडी इज सेट टू बी लीनियर स्टेबिलिटी। मतलब कहने का है कि एक बॉडी है, ठीक है, हमने क्या करा है कि बॉडी जो है वो अप एंड डाउन, एक ही लाइन में अप एंड डाउन कर रही है। क्या कर रही है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रही है, ऊपर नीचे सेटअप, रिस्टोरिंग फोर्स द बॉडी सेट टू बी लीनियर स्टेबिलिटी। तो उसको क्या बोलेंगे, एक ही लाइन पे वो अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ठीक है, वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, वो अप एंड डाउन करती चली जा रही है, तो उसको बोलेंगे लीनियर स्टेबिलिटी। ठीक है, पहला तो इसका ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इफ रोटेटिंग दिस प्लेस सेट अप ए रीस्टोरिंग कपल ए बॉडी सेट टू बी रोटेशनल स्टेबिलिटी। मतलब एक इधर से कपल बना दिया, एक इधर से कपल बना दिया, ठीक है, वो अपने एक्सेस रोटेशन के अबाउट रोटेट करती रहेगी। ठीक है, वो अपनी एक्सेस चेंज नहीं करेगी, इज अ रोटेशनल स्टेबिलिटी। इतना नोट करिए बेटा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज, बॉडी पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है। ठीक है, तो यहां पर कुछ बॉडी बना के हमने रखी हुई है। पहला बोला है कि अगर मैंने कहा कि अगर मेरी बॉडी है कोई, ये ने कहा एक बॉडी है, ठीक है, अब हमने क्या कहा कि बॉडी का जो वेट है जी वो डाउनवर्ड काम कर रहा है, W, और मेरा वेट ऊपर की ओर काम कर रहा है, सॉरी बॉयंसी फोर्स, बॉयंसी फोर्स क्या कर रहा है, अपवर्ड काम कर रहा है। ठीक है, जहाँ यहाँ दिखाया गया है कि ग्रेविटी नीचे है, बॉयंसी फोर्स ऊपर है, जिसको हमने क्या बोल दिया, FB बोल दिया। ठीक है, यानी कि W इज इक्वल टू FB। तो बॉडी कैसी रहेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी। कैसी रहेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी। कंडीशन में रहेगी। जैसे ही मैंने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, इसको क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव करवा दिया। ठीक है, करा दीजिए भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव हमने जैसे ही कराएंगे, ठीक है, तो बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे। तो दूसरा डायग्राम मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो मेरा G जो है वेट डाउनवर्ड काम करेगा, और F बॉयंसी फोर्स अपवर्ड काम करेगा जब मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेशन दिया हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। और ये एक ही लाइन पे होंगे बेटा, ठीक है, एक ही लाइन से पास हो रहे होंगे सबकी सब। तो हमने क्या किया कि जब हमने इसको क्लॉकवाइज रोटेशन दिया तो बॉयंसी अपवर्ड डायरेक्शन का कर रहा है, वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है, जाहिर सी बात है। अब हमने क्या हुआ कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा,
ये नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऊपर की ओर इसको मूव कराने की कोशिश, मतलब ये इसको ऐसे घुमाएगा और ये उसको इधर की ओर घुमाएगा, ये नीचे की ओर खींचेगा, ये इधर की ओर, तो बॉडी ना ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। तो ये जो है इसका मतलब है जो ये बॉयंसी फोर्स है मेरा, ये इसका सी जी है, यानी कि बॉयंसी फोर्स यहाँ ग्रेटर है किससे, वेट से, सी जी से, या इसको कह सकते हो वेट से। तो इसका मतलब बॉडी कैसी रहेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी, यानी कि बॉडी क्या करेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये डायग्राम है इसका, ठीक है, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, ट्राई टू ओरिजिनल पोजीशन, वो अपनी बार बार उसी पोजीशन में आने के लिए बेताब रहेगी, ठीक है, बार बार उसी पोजीशन में वो आती रहेगी। अभी क्या हुआ कि अब ये डायग्राम यहां पर हो गया, उसका दूसरा डायग्राम, ये जो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरा जो वेट था वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया, ठीक है, यानी कि सी जी जो है ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया, और बॉयंसी फोर्स कहां शिफ्ट हो गया, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है, कहां शिफ्ट हो गया, नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब बॉडी क्या करेगी, ये नीचे की ओर खींचेगा, ये ऊपर की ओर खींचेगा, बॉडी क्या करेगी, रोटेट कर जाएगी, ये डाउनवर्ड खींच रहा है, ये ऊपर की ओर खींच रहा है, तो बॉडी क्या करेगी, रोटेट कर जाएगी, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बॉडी ए सेट ऑफ कपल, ठीक है, बॉडी क्या करेगी, कपल बना लेगी। दूसरा पॉइंट, बॉडी रोटेट, बॉडी क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी, इतना नोट करिए बेटा, बॉडी क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी, मतलब वो अपनी डू नॉट कम बैक ओरिजिनल पोजीशन, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी, ठीक है। ये क्या करेगी, ये अपनी पोजीशन में आने का करती रहेगी, लेकिन ये नहीं आएगी, ठीक है। अब आते हैं तीसरी कंडीशन, न्यूट्रल कंडीशन। न्यूट्रल कंडीशन में कुछ नहीं है बेटा, ये बी और जी एक ही पॉइंट पर आ गए, बी और जी मतलब सी जी एक ही पॉइंट पर आ गए, डब्ल्यू डाउनवर्ड काम कर रहा है, ये ऊपर की ओर काम कर रहा है, यानी कि सॉरी बॉयंसी फोर्स, ये ऊपर की ओर काम कर रहा है, बॉयंसी फोर्स, ठीक है। लेकिन ये तब कंडीशंस पॉसिबल है जब आपका पानी जो है स्टैटिक कंडीशन में हो, जहाज भी रुका हो, पानी भी रुका हो, तब आपकी ये कंडीशन पॉसिबल है। तो इसका एक जुमला याद रखेंगे, क्या रखेंगे, बाबा जी, क्या है, बाबा जी, ध्यान रखिएगा, आगे हम बात करेंगे लास्ट में, ये हैं बाबा जी, क्यों, क्योंकि ये पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं, तो इसका मतलब है ये हैं हमारे बाबा जी, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, यहां लिख लेते हैं सबसे अच्छा। अगर मैंने कहा कि पहला पॉइंट ये है कि अगर मेरी बॉडी जो फोर्स बराबर है, अगर मेरा वेट और बॉयंसी फोर्स बराबर है, तो बॉडी सबमर्ज्ड या तो क्या होगी, पार्शियली होगी, या कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मेरा वेट जो है ज्यादा हो गया बॉयंसी फोर्स से, तो बॉडी क्या कर जाएगी, अगर मेरा बॉडी का वेट ज्यादा हो जाए किससे, बॉयंसी फोर्स से, मतलब पानी में जो जहाज चल रहा है उसका वेट वो रोक ही नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है बॉडी सिंक डाउन, ठीक है, बॉडी क्या करेगी, डूब जाएगी। बट बॉडी डू नॉट हॉलो, बॉडी डू नॉट हॉलो नहीं होनी चाहिए, बॉडी हॉलो नहीं होनी चाहिए, हॉलो होगी तो तैरती रहेगी, फिर बाद में कहो कि ये बोला गया था, ठीक है। बॉडी डू नॉट हॉलो इनसाइड, ठीक है, बॉडी डू नॉट हॉलो इनसाइड, चाहो तो ये लिख लीजिएगा, हॉलो होगी तो वो तैरती रहेगी ना, तो वेट उसका कम हो गया। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बॉयंसी फोर्स, तीसरा पॉइंट है, अगर मेरा बॉयंसी फोर्स ज्यादा हो जाए किससे, वेट से, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी लिफ्ट वर्ड डायरेक्शन, बॉडी क्या करेगी, ऊपर आने की बार बार कोशिश करती रहेगी, क्योंकि पानी इसको क्या कर रहा है, धकेल रहा है ऊपर की ओर, तो बॉडी क्या आ रही है, लिफ्ट कर रही है डायरेक्शन। तो इतना नोट करिए बेटा, इतना नोट करिए। इसका शॉर्टकट लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, लास्ट में हम इसका डिस्कशन करना ही करना है। चलो नेक्स्ट है, हमने कहा कि मेटल डेंसिटी एग्जैक्टली इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब हमने कहा कि अगर मेरी एक बॉडी है जो कि मरकरी की बनी हुई है और एक लिक्विड में, एक कंटेनर में मरकरी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, मरकरी, इन दोनों को हमने इसमें डिप कर दिया, तो ये पूछा गया था एसएससी ने कि ये कैसे तैरेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डेंसिटी दोनों की सेम है, तो ये जो बॉडी है, जो इसका फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस, ये गेट नहीं पूछा है, यस नहीं पूछा है, तो बॉडी कैसे तैरेगी, इसके सरफेस पर लगकर तैरना शुरू करेगी। तो वही लिखा है, मेटल डेंसिटी एग्जैक्ट, मेटल डेंसिटी एग्जैक्ट इक्वल डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इक्वल डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज प्लेस इन द लिक्विड इन मेटल पीस, ठीक है, विल बी होल इमर्स, ये पूर्णतया डूब कर तैरेगी, चाहो तो हिंदी में लिख लीजिएगा, मैं बोल भी दे रहा हूं, पूर्णतया डूब कर तैरेगी बॉडी, क्योंकि ये बॉडी का फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस, तो ये बॉडी का फ्री सरफेस है, तो जब बॉडी को इसमें सिंक करोगे तो बॉडी फ्री सरफेस सर डूबकर तैरना शुरू करेगी, ठीक है, कैसे तैरेगी, पूर्णतया डूबकर तैरना शुरू करेगी। चलिए फिर है, व्हेन एन आइस ब्लॉक, एक आइस ब्लॉक है फ्लोटिंग इन लिक्विड इन वैसल, आइस कंप्लीटली मेल्ट, जैसे हमने बोला कि पानी में अगर कोई भी लिक्विड बोला गया या पानी बोल दीजिए, उसमें हमने आइस डाल दी, अब वो मेल्ट कर गई, तो कहावत ना, वो लोग पूछते थे कि मतलब आपका जो लेवल है वो बढ़ेगा घटेगा इक्वल रहेगा, सब ठीक तमाम बातें हैं, तो हम वो तमाम बातों का आज कंफ्यूजन दूर करेंगे। क्या है, वैसल एंड आइस कंप्लीटली मेल्ट एंड द फॉलोइंग केसेस में बी राइज, राइज करेगा लेवल, ठीक है, लेवल ऑफ द लिक्विड इन द वैसल, क्या कंडीशन होगी, घटेगा बढ़ेगा या बराबर रहेगा। तो हमने बोला है कि अगर डेंसिटी लिक्विड ज्यादा है किससे, वाटर से, तो लेवल मेरा क्या करेगा, लेवल राइज करेगा। अगर मैंने कहा कि दोनों की डेंसिटी बराबर है, ठीक है, अगर मेरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो लेवल कैसा रहेगा मेरा, सेम रहेगा, सेम लेवल रहेगा। जैसे हमने बोला कि सेम सेम लेवल रहेगा, इसका मतलब जैसे हमने बोला कि एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है, उसमें हमने आइस डाल दी, तो पानी की डेंसिटी भी वही है 1000, और लिक्विड की जो हमने जिस लिक्विड में डाला मतलब पानी बोला है, उसकी भी डेंसिटी कितनी है 1000, मतलब एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे 1000, और डेंसिटी वाटर की भी 1000 डाल दी हमने उसके अंदर, ठीक है। जब आइस मेल्ट करेगी तो हमने आखिरी सिद्धांत कहता है जितना आपने लिक्विड डाला होगा, ठीक है, जो आइस डाली होगी वो अपने वेट के बराबर वाटर पहले क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है। जब वाटर डिस्प्लेस हो गया तो जब आपकी आइस मेल्ट होगी तो उतना लेवल आपका फिर से उतना ही लेवल, जहां तक आपने पानी भरा था लेवल उतना ही हो जाएगा, तो यानी कि सेम लेवल, ठीक है। अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा हो जाए किससे, लिक्विड डेंसिटी से, तो क्या करेगा, लेवल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लेवल डिक्रीज करेगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी गेट ईएस के मुकाबले से, ठीक है, यहां तक ध्यान रखिएगा। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है किससे, वाटर से, लिक्विड कुछ भी हो सकता है, तो लेवल मेरा राइज करेगा। अगर दोनों की बराबर है मतलब दोनों पानी से बने हुए हैं, ठीक है, तो सेम लेवल रहेगा। अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड से तो लेवल क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा आपका, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, यहां तक नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट है हमारे पास, हमने बोला है, और ये
न्यूमेरिकल पर्पस से ही इंपॉर्टेंट हैं, थ्योरेटिकल पर्पस से कुछ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल, क्योंकि हम न्यूमेरिकल करेंगे गेट और ईएस और एसएससी के, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है। पहला पॉइंट है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर न्यूमेरिकली इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी न्यूमेरिकली इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी, दोनों बराबर होंगे। दूसरा पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज डेफिनेट एज अ रेशियो वेट ऑफ एयर टू द लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। मतलब कहने का है कि जो, जैसे मान ली मेरे पास ये पेन है, तो हवा में इसका वेट ज्यादा होगा, अगर हम इसको वाटर में डाल दें तो इसका वेट क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो वही बात कितना, 4 डिग्री सेल्सियस पे। इज दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी इन एयर। मैं यहां लिख देता हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इक्वल टू, और ये डिवाइड है वेट ऑफ द बॉडी इन एयर डिवाइड बाई लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। मतलब हवा के अंदर उसका भार और पानी के अंदर उसका भार, ठीक है। तो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर इक्वल टू बॉइंट फोर्स ऑफ द वाटर। तो ये हो जाएगा, हमने पढ़ा था स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन वॉल्यूम, यानी कि स्मॉल w इंटू वॉल्यूम, यानी कि रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो वही लिख दिया गया है, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम। अब पहले बोला गया एयर को, तो एयर लगा दो यहां पर, ठीक है। यहां पर बोला गया वाटर, तो यहां पर वाटर लगा दो, जी तो दोनों का सेम है, ठीक है, कैंसिल कर दो, बराबर हो गए। तो डेंसिटी ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं सबसे अच्छा, यानी कि ये हो गया रो जी इंटू वॉल्यूम, और ये किसकी बात कर रहा है, एयर की, तो मैं यहां शॉर्ट में एयर लिख देता हूं, ठीक है, डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, जी ऑफ वी ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमने बोला कि अगर मेरा वॉल्यूम सेम है, यानी कि वी ऑफ एयर इज इक्वल टू, वॉल्यूम तो सेम रहेगा और जी भी क्या रहेगा, दोनों को कांस्टेंट रहेगा, काट दो, क्या बचा यहां पर, यहां बचा मेरा डेंसिटी ऑफ एयर डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, क्या बचा, डेंसिटी ऑफ एयर डेंसिटी ऑफ वाटर। Hence specific gravity of the water also definite ratio density of fluid density of water at 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 डेंसिटी रेशियो बचेगा जब ये कंडीशन बोली गई है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के आते हैं। अगर मैंने बोला डेंसिटी ऑफ मिक्सचर सब्सटेंस, हमने क्या करा, 2 डेंसिटी का मिक्सचर कर दिया, मतलब 2 डेंसिटी जो है, एक रो 1 है एक रो 2, दोनों अलग अलग हैं। लिखा हुआ है 2 लिक्विड, मतलब 2 लिक्विड है, भाई जैसी बात है कि अगर डेंसिटी अलग अलग है तो लिक्विड भी अलग अलग होंगे। इफ 2 लिक्विड ऑफ डिफरेंट मासेस m1 m2 डेंसिटी रो 1 रो 2 मिक्स टुगेदर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज, तो डेंसिटी होता है m अपॉन v, पढ़ चुके हैं पहले, तो टोटल कितना हो गया m1 प्लस m2, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये उसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये हो जाएगा v m अपॉन रो, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ लिख देना है, क्या हो जाएगा m1 अपॉन रो 1 प्लस m2 अपॉन रो 2, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला बन के आ जाएगा m1 अपॉन m2 रो 1 अपॉन रो 2। अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करना तो कर लीजिए, वरना यहाँ छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो m1 प्लस m2 इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, और यहाँ पर m1 यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा रो 1 इंटू रो 2, और यहाँ क्या बचेगा, ये हो जाएगा रो 2 रो 1 m1, तो ऊपर क्या बचा, रो 1 रो 2 m1 प्लस m2 डिवाइड बाई रो 1 रो 2 m1 प्लस रो 1, ये m2 होगा, रो 1 m2। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, ये न्यूमेरिकल पर्पस से हमें इसे यूज करना है, ठीक है, इतना नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है इफ 2 लिक्विड सेम मासेस, मतलब m1 अगर m2 बराबर m हो जाए, बट डेंसिटी 1 and 2 आर मिक्स टूगेदर, डेंसिटी क्या हो जाए, मिक्स कर दी जाए, मतलब दोनों की, तब क्या फर्क पड़ेगा। तो अभी हमने देखा, ये फॉर्मूला निकाला, क्या निकाला हमने, m1 m2 क्या था हमारे पास,
डेंसिटी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइड बाई क्या था, m1 अपॉन रो वन, m1 अपॉन रो वन प्लस m2 अपॉन रो टू। हमने क्या किया, इसको m1, इसको m और m प्लस m डिवाइड बाई रो वन और डिवाइड बाई रो टू। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो 2m हो गया और यहाँ से m कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा 1 अपॉन रो वन प्लस 1 अपॉन रो टू। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, m से m काट दीजिए, यहाँ बचेगा डेंसिटी जो बचेगी 2, ये ऊपर चला जाएगा, रो वन रो टू डिवाइड बाई रो वन प्लस रो टू। ये फार्मूला बन जाएगा अगर डेंसिटी अलग अलग है और मासेस क्या है, सेम है, तो ये कुछ फार्मूला बनेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोला बोलिए। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेटा सेंटर। मेटा सेंटर क्या मतलब है कि बॉडी मेरी पूरी तरीके से पानी में डूबी, आधी डूबी हुई है, तो बॉडी क्या कर रही है, अपने ही एक्सेस पे क्या कर रही है, वो रोटेट कर रही है ऐसे ऐसे, यानी कि बॉडी ऑसिलेट। मतलब मेरा जो डायग्राम था, प्रीवियस डायग्राम कुछ इस तरीके से था, W नीचे लग रहा है, ठीक है, और बॉयंसी फोर्स ऊपर की ओर काम कर रहा है, ठीक है, CG से। अब हमने क्या किया, ये बॉडी को थोड़ा सा घुमा दिया ऐसे करके, ऐसे घुमा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो ये वाली लाइन ये है, तो इस पर बॉयंसी फोर्स ऐसे एक्ट काम कर रहा है ऊपर की ओर, इसका W डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो जैसी बॉडी ये शिफ्ट करेगी इधर से, तो ये बॉयंसी फोर्स क्या होगा, ये अपवर्ड, भाई बॉडी आपने टिल्ट करी, किसी एंगल पर ये टिल्ट हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे। तो इसको रोकने के लिए एक यहां से लाइन जनरेट होगी जिसको बोलेंगे F-B, इसको बोलते हैं न्यू लाइन ऑफ एक्शन। न्यू लाइन ऑफ एक्शन क्या बोलते हैं, न्यू लाइन ऑफ एक्शन। और जहां पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं, मतलब ये वाली लाइन और जो नई लाइन, ठीक है, फोर्स की जनरेट हुई है, इसको बोलते हैं M, मेटा सेंटर। और यहां से लेके यहां तक जो हाइट बनी, इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है, इतनी मेरी बात क्लियर हुई। उसको क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट बोलते हैं, या मेटा सेंटर डेप्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटा सेंटर डेप्थ भी बोल देते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए बेटा, क्या बोलते हैं, मेटा सेंटर डेप्थ भी बोल देते हैं। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन और भी पूछा गया था कि ये जो शिफ्ट होता है बेटा, ये रेडियली शिफ्ट होता है, मतलब 90 डिग्री पर ये शिफ्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो न्यू लाइन ऑफ एक्शन फोर्स है जो शिफ्ट हो रहा है, वो 90 डिग्री पर शिफ्ट हो रहा है। और बेसिकली अगर ये इधर होता तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये शिफ्टिंग करता है फोर्स न्यू लाइन ऑफ एक्शन, ताकि आपकी बॉडी जब रोलिंग कर रही हो ऐसे ऐसे, तो ये डूब ना जाए या रोलिंग ना कर जाए। ठीक है, उसको ये रोकता है, न्यू लाइन ऑफ एक्शन फोर्स। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये बॉयंसी का नया फोर्स है जो उसको डूबने से रोक रहा है। तो वही लिखा हुआ है कि बॉडी ऑसिलेटिंग स्टार्ट व्हेन बॉडी मेक ए स्मॉल एंगल। ठीक है, एंगल यहां से बनाओ बेटा, इसको तो ये गलत हो गया, यहां से नहीं बनेगा, ये एंगल यहां से बनेगा। ठीक है, ये थीटा रहेगा। ठीक है, स्मॉल एंगल ऑफ मेटा सेंटर में बी डिफाइंड द पॉइंट एट विच द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द बॉयंसी विल मीट द नॉर्मल एक्सिस ऑफ द बॉडी। इसको क्या बोलेंगे, न्यू लाइन ऑफ एक्शन बोलेंगे। ठीक है, मेटा सेंटर ओनली, मेटा सेंटर कब बनेगा, जब मेरी बॉडी पार्शली डूबी हुई है, फुल्ली तरीके से पानी में नहीं डूबी हुई है। अगर पानी में डूबी हुई है तो मेटा सेंटर नहीं बनेगा, आधी डूबी हुई है तो बनेगा। ठीक है, सबमर्ज्ड बॉडी बट डू नॉट कंप्लीटली सबमर्ज, जब वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगी तब वो नहीं बनेगा। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर। अगर मैंने बोला कि मेरा पहला पॉइंट है, अगर मेरा मेटा सेंटर ये है, CG मेरा ये है, और मेरा बॉयंसी फोर्स ये है। ठीक है, 3 पॉइंट अब हमारे बनेंगे। क्या बनेगा, मेटा सेंटर, CG। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये F-B काम कर रहा है, वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है।
ठीक है, और बॉयंसी क्या कर रहा है, अपवर्ड काम कर रहा है। ठीक है, बॉयंसी फोर्स मेरा क्या कर रहा है, अपवर्ड काम कर रहा है। ठीक है, अगर इसको ना दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 ही बार दिखा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये नीचे की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो बॉडी कैसी रहेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बॉडी रहेगी, मतलब स्टेबल रहेगी, स्टेबल कंडीशन में मेरी बॉडी रहेगी। ये मेरा सी जी है। ठीक है, अब यही सी जी मेरा अगर जी मेरा अगर शिफ्ट कर जाए ऊपर, अगर मेरा ये अनस्टेबल यहाँ कर दो, अगर मेरा जी यानी कि सी जी यहाँ शिफ्ट कर जाए और मेटासेंट्रिक हाइट यहाँ आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है ये डाउनवर्ड काम करेगा और बॉयंसी फोर्स अपवर्ड काम करेगा, एफ बी। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, नीचे की ओर खींचेगा और ये ऊपर की ओर क्या करने का, एक कपल बना लेगा। बॉडी क्या करेगा, ये बॉडी को क्या करेगा, ये रोटेट करा देगा और बॉडी क्या करेगी, सिंक कर जाएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर कहीं एक पॉइंट पर G और M बराबर आ जाएं तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल कंडीशन। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कंडीशन। मतलब G और M एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम न्यूट्रल कंडीशन। ठीक है, इसका जो शॉर्टकट रहेगा वो हमारे रहेंगे, क्या रहेंगे, माता जी। ठीक है, शॉर्टकट याद रखिएगा, क्या रहेंगी, माता जी। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है, लास्ट में बात करेंगे शॉर्टकट पे कैसे इसको याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक शॉर्टकट बताएंगे, वहीं से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लार्ज इज अ मेटा सेंटर हाइट, लार्ज वुड बी रिस्टोरिंग कपल। अगर ये मेटासेंट्रिक हाइट और सीजी की वैल्यू जितनी दूर होगी बॉडी उतनी ही स्टेबल रहेगी। द एंड ग्रेटर विल बी स्टेबल ऑफ द बॉडी, उतनी मेरी बॉडी स्टेबल कंडीशन में रहेगी। ठीक है, ये पास आएंगे, इनस्टेबिलिटी घटती चली जाएगी। चलो उसके बाद है, आपने देखा होगा शिप ऑफ हुल। ये हुल जो है देख रहे होंगे आप, सामने का हिस्सा जो है इसको हम बोलते हैं हुल है। ठीक है, तो इन केस ऑफ हुल शेप शिप मेटासेंट्रिक हाइट रिमेन फिक्स, लोकेशन रोटेटिंग एंगल अप टू 20 डिग्री। इसका जो रोटेटिंग एंगल होता है वो 20 डिग्री रहता है, हुल होता है बिल्कुल सामने का हिस्सा। ठीक है, ये जो है, ये जो इतना हिस्सा सामने का दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हुल। क्या बोलते हैं, हुल बोलते हैं इसको बेटा। ठीक है, इतना नोट करिए बेटा, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हमें याद रखना है मेटासेंट्रिक हाइट, ये है मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है, इसको याद रखना है और एसएससी ने सारी चीजें पूछी हुई है। मर्चेंट शिप की जो हाइट है 0.3 से लेके 1 मीटर, कुछ बुक लेती हैं सेंटीमीटर में बात करी है। ठीक है, ये सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर के 1.2 सेंटीमीटर। सेलिंग शिप जो है 0.45 से लेके 1.25 मीटर तक है। बैटल शिप, लड़ाकू जो शिप होते हैं 1.0 से लेके 1.5 मीटर होते हैं। ठीक है, रिवर क्राफ्ट जो छोटी छोटी क्राफ्ट होती हैं 1.5 से लेके 3.5 मीटर तक होते हैं। पैसेंजर स्टीमर जो होते हैं 30 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.3 से लेके 0.6 मीटर तक। नवल वेसल जो होते हैं 30 टू 120 सेंटीमीटर, मतलब 0.9 मीटर से लेके 1.2 मीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई के पर्पज से, गेट के पर्पज से तो नहीं है, कभी पूछेगा तो पूछ लेगा, नहीं तो एसएससी तो 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए बेटा, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो। चलिए आगे चलते हैं। फॉर पैसेंजर शिप जीएम मतलब सीजी और मेटासेंट्रिक हाइट इज लॉस, बैलेंसिंग बिटवीन स्टेबिलिटी कंफर्ट इंश्योर। मतलब अगर पैसेंजर में शिप मतलब सीजी और मेटासेंट्रिक हाइट अगर ये कम हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो बैलेंसिंग बिटवीन स्टेबिलिटी कंफर्ट इंश्योर, मतलब आपकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, थोड़ी सी घट भी रही है। फॉर कार्गो शिप जीएम सीजी और मेटासेंट्रिक हाइट मोर स्टेबल इज प्राइम कंसर्न। भाई जाहिर सी बात हम पहले ही बात कर चुके हैं, इनकी दूरी जितनी ज्यादा होगी ये उतने ही स्टेबल कंडीशन में रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, रोलिंग।
अब मेरा जो जहाज है ऐसे है, तो ये इसकी क्या हो गई, ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के जो अपोजिट है इसको बोलते हैं ट्रांसफर एक्सिस, और इसके एक्सिस में क्या है, ये पिच है। तो रोलिंग कैसे होगा, ये जहाज जो है आपका ऐसे ऐसे करेगा रोलिंग, ठीक है। अब पिचिंग होती है ऐसे ऐसे, ठीक है, पिचिंग हो रही है क्या, इस तरीके से। तो बना है, तो रोलिंग पीरियड इज शॉर्टर एंड रोलिंग रेदर अनकंफर्टेबल। रोलिंग पीरियड में जो जहाज है वो अनकंफर्टेबल फील करता है, ठीक है, उसके गिरने के रोलिंग में चांस ज्यादा होते हैं। दिस रीजन द वेसल फॉर कैरिंग पैसेंजर एंड डिजाइन हैव लो मेटासेंटिक हाइट एज कंपेयर टू अदर वेसल। उस केस में हम क्या करते हैं, मेटासेंटिक हाइट कम रखते हैं ताकि थोड़ा सा बैलेंस बना रहे। ऑसिलेटिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जो ऑसिलेटिंग है ये लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल के अबाउट क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस नोन एज रोलिंग। तो रोलिंग कैसी हो रही है बेटा, ये पूरा जहाज बड़ा सा दिख रहा होगा और ये ऐसे ऐसे रोल कर रहा है, ठीक है। एंड ऑसिलेटिंग अबाउट द ट्रांसफर एक्सिस, इसके जो लाइन है रोलिंग का, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके ट्रांसफर एक्सिस ये क्या बन रहा है, इसको बोलते हैं पिचिंग। तो पिचिंग का मतलब जहाज ऐसे ऐसे ऊपर नीचे उठता है ना, तो उसको बोलते हैं हम पिचिंग, ठीक है। तो अनकंफर्टेबल सबसे ज्यादा किस में होता है, रोलिंग में होता है। सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल जहाज जो होता है वो रोलिंग कंडीशन में होता है। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है मेटासेंटिक हाइट। एक फॉर्मूला है बेटा मेटासेंटिक हाइट का, तो आपको सिर्फ याद रखना है, मैं उसको प्रूफ नहीं करा रहा हूं, ठीक है। आप उसको सिर्फ याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला था मेरा जीएम इजिकल टू, फॉर्मूला है जीएम इजिकल टू आई अपॉन वी माइनस बीजी, ये याद रखना है। जीएम आई अपॉन वी माइनस बीजी, ये है मेटासेंटिक हाइट, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है मेरा वॉल्यूम। और वॉल्यूम कौन सा, जो पानी के अंदर डूबा है उसकी वॉल्यूम की बात करेंगे, और ये बॉयंसी, ठीक है, बॉयंसी फोर्स रहेगा। ये मेरा फार्मूला मुझे याद रखना है ताकि हम आगे इस पे चीजें देख सकें, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक शॉर्टकट की। तो हमने जो शॉर्टकट लिया था, हम बोल रहे थे कि बार बार इसको शॉर्टकट बताएंगे, तो वो शॉर्टकट का टाइम आ गया है, ठीक है। तो हम लेते हैं एक शॉर्टकट। मैंने बोला कि एक ग्राफ बना लीजिए बेटा, और यही याद रखना है, सारी चीजें इस पॉइंट में याद नहीं रखी, सब कुछ यही याद रखना है, यहां से सारा आपका काम हो जाएगा। तो पहले हम बोलेंगे फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी। अब पूरी संपत्ति के मालिक कौन है, बाबा जी, ठीक है। जब तक बाबा जिंदा है तब तक दादी क्या है, आधी संपत्ति के मालिक, यानी कि पार्शियली सबमर्ज्ड, यानी कि माता जी, ठीक है। चलिए ये हमारा शॉर्टकट हुआ। तो पहले बात करते हैं बाबा जी की। तो लिखा हुआ है, इसका पहला शब्द उठा लीजिए बी और जी। क्या उठा लेंगे, बी और जी। तो बी और जी लिख दीजिए, ये मेरा पहला बी और जी, ठीक है। फिर घटाते चले आइए, बी और जी, बी और जी, बी और जी, जी यहीं रहने दीजिए, बी नीचे चला गया, ठीक है। यानी कि बॉडी की तरफ जी बी आ रहा है, इसका मतलब बॉडी स्टेबिलिटी घट रही है, यानी कि बॉडी ये स्टेबल में रहेगी। यहां पर बॉडी न्यूट्रल रहेगी, यहां पर बॉडी अनस्टेबल रहेगी। बाबा जी को याद रखिएगा, बाबा जी सारा काम करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई बेटा, बाबा जी को याद रखिएगा। फिर है माता जी, फिर है माता जी, एम और जी, बॉयंसी तो लगी रहा है, ठीक है। एम और जी के बीच जितनी दूरी ज्यादा होगी बॉडी उतनी स्टेबल कंडीशन में रहेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, एम जो है वो जी की तरफ आ रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी घट रही है। कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर एम और जी बराबर होंगे, फिर उसके बाद एम जी वहीं रह गया, एम नीचे आ गया। इसका मतलब बॉडी यहां तक तो स्टेबल में है, ठीक है। यहां पर बॉडी क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई, न्यूट्रल हो गई। उसके बाद
बॉडी अनस्टेबल हो गई, अनस्टेबल, ठीक है। बॉडी स्टेबल है तो पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, अनस्टेबल नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा बेटा, ये ऐसा शॉर्टकट है, ये 100% आपको 2 मार्क्स दिलवाएगा एसएससी में, चाहे आप आरआरबी जेई दे रहे हो चाहे एसएससी जेई दे रहे हो, ये आपको 2 नंबर दिलवाएगा, ठीक है। चलिए क्लासेस को यहाँ रखते हैं, ये टॉपिक हमारा पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। जो बच्चे देख रहे हैं अपने जूनियर्स के लिए, अपने सीनियर्स के लिए प्रमोट करिएगा। जो बच्चे बीटेक में हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उनके जो एग्जाम में आने वाला है, जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अपना हिंदी में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सा इंग्लिश में कोई इतना बड़ा टॉपिक था नहीं, तो अपनी बुक से हेल्प लेकर इसको लिख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आपका ये हो रहा है कि आपका बीटेक के साथ साथ या डिप्लोमा के साथ आपकी तैयारी जो है एसएससी की भी होती जा रही है, ठीक है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और आपको बेनिफिट ही मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है आपको फ्री में, ठीक है। एएसएम आपके साथ हमेशा रहेगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।